हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कैम का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि किस तरह से ऑफसेट फॉलोवर होता है। उस टाइम हम लोग कैम प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसमें आपको रेडियल कैम फॉलोवर और ऑफसेट कैम फॉलोवर दोनों देखने के लिए मिलेगा। एक ऑफसेट वाला देखने के लिए भी मिलेगा और जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, पूरा देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अ कैम is to give the following motion to a knife edge follower out stock during 60 degree of the cam rotation। कल वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही था, आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए। आउट स्टॉक ड्यूरिंग 60 डिग्री कैम रोटेशन, डुएल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री कैम रोटेशन एंड रिटर्निंग स्टॉक ड्यूरिंग नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन एंड डुएल फॉर द रिमेनिंग 210 ऑफ द कैम रोटेशन। मतलब यहाँ पे चारों डिग्री आपको दे रखा है, आउट स्टॉक दे रखा है, डुअल पीरियड दे रखा है, अगेन रिटर्निंग स्टॉक दे रखा है और वापस से डुअल पीरियड दे रखा है। उसके बाद द स्टॉक ऑफ द फॉलोवर इज़ 40 mm। स्टॉक कितना है 40 mm एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज़ 50 mm। द फॉलोवर मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द आउट स्टॉक एंड रिटर्न स्टॉक। आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक दोनों में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम। पहला, व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। जब एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, जब बिल्कुल एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट से पास होगा। जी, ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए हुए थे, बट आज एक्स्ट्रा क्या है कि द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाई 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। कि जो एक्सिस है फॉलोवर का वो कितना है, ऑफसेट किया हुआ है, मतलब दूरी है एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट। कि कैम शाफ्ट से कितना डिस्टेंस है 20 mm। ओके, 20 mm फ्रॉम द कैम शाफ्ट। तो अब हम लोग लेट्स स्टार्ट हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम कल किए थे सेम वैसा ही होगा। एक हॉरिजेंटल लाइन लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको आउट स्टॉक रिप्रेजेंट करना है 0 to 6, फिर यहाँ डुअल पीरियड, फिर अगेन यहाँ 0 to 6, फिर यहाँ पे डुअल पीरियड। ये रिप्रेजेंट करने के बाद आप यहाँ पे स्टॉक ले लीजिएगा कि फॉलोवर स्टॉक कितना है 40 mm। तो ये 40 mm वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। फिर एक इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, ये वाला लाइन के पैरेलल ए टू एक्स के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। और फिर ए टू वाई के पैरेलल एक इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये अपना क्लोज हो जाएगा। स्केलिंग यहाँ पे इस तरह से मानना है आपको कि ये टोटल 360 आपका हो जाना चाहिए। कॉपी के हिसाब से आप यहाँ अपना स्केलिंग मान सकते हैं। उसके बाद जो आउट स्टॉक था उसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर लिए थे, चारों को वर्टिकल लाइन से जोड़ दिए थे। और रिटर्निंग स्टॉक को भी 6 पार्ट में डिवाइड करके सब वर्टिकल लाइन से जोड़ दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से बस मिला दिए थे। उसके बाद इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिए थे। तो ये अपना तैयार हो गया था डिस्प्लेसमेंट कर्व। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। जब वो अपर मैक्सिमम पार्ट में आएगा उसके बाद वो कुछ पीरियड तक क्या होगा, साइलेंट रहेगा, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। फिर अगेन वो रिटर्निंग स्टॉक में धीरे धीरे रिटर्न होकर यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये अपना होता है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में किन्हीं को दिक्कत नहीं था। उसके बाद जो कैम प्रोफाइल ड्रॉ किए थे, जब हम लोग का फॉलोवर पास हो रहा था एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, मतलब जो फॉलोवर है ये हमारा, इसका जो एक्सिस है और जो फॉलोवर का ये एक्सिस, दोनों देखिए एक सेम लाइन पे। तो उस टाइम ड्रॉ करने का क्या क्या स्टेप था, आप बिल्कुल स्टेप याद रखिए। आपको कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में जो भी आता है उसमें सिर्फ आपको ये प्रोफाइल ड्रॉ करना होता है। पहला हो गया डिस्प्लेसमेंट कर्व बनाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आके कैम प्रोफाइल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बस आपको ड्रॉ ही करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है इसमें कोई भी स्टेप। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या होता है कि बेस सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, बस इसको ड्रॉ करना है। पहला स्टेप कि हम लोगों ने बेस सर्कल ड्रॉ किया। बेस सर्कल का रेडियस क्या है, तो आपका क्वेश्चन में गिवन है 50 mm। तो 50 mm लेकर के आप बेस सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ये वर्टिकल लाइन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा कैम का एक्सिस क्या है। तो ये कैम का एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस मिल गया। अब इसी एक्सिस में क्या होगा, फॉलोवर होगा, बिल्कुल कैम का, वो भी नाइफ एज फॉलोवर गिवन है। तो नाइफ एज फॉलोवर बनाने आता है सबको।
इसका मोटाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका मोटाई का, ये फॉलोवर का मोटाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एकदम नॉर्मल सा फॉलोवर बना सकते हैं, ठीक है। बस ये याद रखना है कि इसका टोटल हाइट आपका गिवन है, स्टॉक जो गिवन है वो 40 mm है, तो ये 40 mm ही होना चाहिए फॉलोवर। बस हाइट आपका गिवन है, ये थिकनेस का कोई मतलब नहीं है। इतना होने के बाद आपने क्या करना था, आपको करना था कि ए पॉइंट को जब आप इससे मिलाए थे, जीरो से ए पॉइंट को जहाँ फॉलोवर टच किया था वहाँ से जब आप जीरो को मिलाए थे, तो वहाँ से आपको ये अपना प्रोटेक्टर रख करके आपको 60 डिग्री पे एक मार्क पॉइंट कट करना था। अगेन उसके बाद 30 डिग्री पे कट करना था। अगेन उसके बाद 60 डिग्री पे कट करना था, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको 60 डिग्री, फिर यहाँ से आपको 30 डिग्री, फिर यहाँ से आपको 60 डिग्री यहाँ कट कर लेना था। उसके बाद हर एक को उसके बाद इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना था, आउट स्टॉक को भी और रिटर्न स्टॉक को भी इवन नंबर ऑफ पार्ट। आइदर आप 4 यूज़ कीजिए, 6 यूज़ कीजिए, 8 यूज़ कीजिए, 10 यूज़ कीजिए, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पार्ट मैंने किया है, तो आप प्रोटेक्टर का ही मदद से यहाँ 6 पार्ट में आप अपना मार्क कर सकते हैं। 6 पार्ट में इधर का डिवाइड कर दीजिए, 6 पार्ट में इधर डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सेंटर से आपको क्या करना है, सारे को मिला देना है। कहाँ तक? सिर्फ यहीं तक अभी आप मिलाइए, सिर्फ यहीं तक मिलाइए, आपको ज़्यादा मिलाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही सर्कल तक अभी आप मिलाइए। उसके बाद इधर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं बाद में करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना होता है कि एक एक स्ट्रेट लाइन लेकर के इधर से मिला देना होता है, हर एक पॉइंट को मिला देना होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट को इधर से आप मिला दीजिए, ओके। जैसे ही आप सारा पॉइंट को इधर से मिला दीजिएगा, उसके बाद आपका काम क्या बचेगा, उसके काम आपके बाद क्या बचेगा कि आप अपना डिस्प्लेसमेंट कर्व में वापस जाइए। डिस्प्लेसमेंट कर्व के बाद बी से लेके 1 तक ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने क्या किया है, यहाँ से इंक्रीज किया है बी से लेके 1। देखिए ये जो लाइन है ना, छोटा सा इंक्रीज जो हुआ है, ये लाइन इंक्रीज करना है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक तो आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइन इंक्रीज हुआ है, जितना लाइन इंक्रीज होगा वो कितना लाइन इंक्रीज होगा, वो बस यहाँ से आप मेज़र कीजिए। मान लीजिए यहाँ 2 सेंटीमीटर, ये मतलब 5 mm के लमसम कुछ होगा। तो जो भी होगा यहाँ पे जितना भी आपका हाइट आएगा, वही हाइट को यहाँ पे आप इंक्रीज कर दीजिए। उसके बाद 2 से सी के लिए 2 से सी ये जितना लेंथ है, ये जितना लेंथ है आप उतना लेंथ यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, उतना लेंथ यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। अगेन डी से 3 ये जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आपको डी से 3 यहाँ इंक्रीज करना होगा। अगेन ई से 4 आपका जितना लेंथ है उसको इंक्रीज करना होगा, तो ई से लेके 4 इसको इंक्रीज किए। अगेन ई से 5 एंड जी से 6, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है मेज़र करते हुए। जी से 6 तक आप जितना कीजिएगा ये मैक्सिमम होगा, तो जी से 6 तक मैक्सिमम हुआ। उसके बाद आपको ये डुअल पीरियड छोड़ देना है, वो फ्री हैंड आपको कर्व बनाना होगा, वो बाद में बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे फिर एच से 0 जब आप रिटर्न स्टॉक में आइएगा तो एच से 0 ये आपको उतना ही इंक्रीज करना है। अगेन आपको इस तरह से बढ़ते चले जाना है, रिटर्निंग स्टॉक को मेज़र करके बना देना है। फिर जो सबका जो मैक्सिमम इंड पॉइंट होगा, जैसे इस लाइन का जब आप बढ़ाए थे तो यहाँ पे इंड पॉइंट था, इस लाइन के लिए इंड पॉइंट यहाँ था, इस लाइन के लिए इंड पॉइंट यहाँ था, हर एक पॉइंट के लिए इंड पॉइंट इधर था। तो सबको क्या करना है, इधर से जोड़ देना है। या तो आप इसको फ्रेंच कर्व से जोड़िए, या तो आप इसको फ्री हैंड से जोड़िए, बट आपको कर्व टाइप से बनाना है। यहाँ पे सारे पॉइंट को अपने आप ही कर्व टाइप से बनेगा। हर एक को आप फ्री, बट स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको कर्व बनाना होगा। आइदर आप फ्री हैंड बनाइए या तो फ्रेंच कर्व यूज़ कीजिए, दिस वन इज़ बेटर, या फिर कोई कर्व का यूज़ कीजिए, लेकिन आपको कर्व ही बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको कर्व बनाना है। जैसे ही ये कर्व रेडी हो गया, आपका पूरा कैम प्रोफाइल रेडी हो गया। और दिस वन, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इसको नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट आप अगर बनाना चाहें तो बस कुछ करना नहीं है। यहाँ जो बी पॉइंट आपको मिला है और यहाँ जो आपको एन पॉइंट मिला है, बस आपको इसको 20 पॉइंट पर आप बी पॉइंट और 0 पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर क्या करना है कि आपको प्रोटेक्टर रखना है, सॉरी कंपास रखना है। कंपास रख करके बस इसको आर्क को कंप्लीट कर देना है। तो आप देखिएगा कि बी और एन मैच कर जाएगा, और सी और एम मैच कर जाएगा, और डी और एन मैच कर जाएगा। इस तरह से सब मैच करेगा। तो ये आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो आपको क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन गिवन होता था कि व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट, बट व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर इज ऑफसेट बाई 40 mm, अगर एक्सिस ऑफ द फॉलोवर 40 mm से ऑफसेट होगा तब हम लोग कैमशाफ्ट किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में चेंज नहीं आएगा। जो हम लोग किए हुए हैं वही डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा, बिल्कुल सेम वही होगा, बस कैम प्रोफाइल में कुछ अंतर होगा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके लिए जो हम लोग के पास स्टेप होता है, इसके लिए कौन सा स्टेप हम लोग को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम लोगों को एक सेंटर मान लेना है। सेंटर मानने के बाद एक बेस सर्कल 50 mm का एक बेस सर्कल ड्रॉ कर दिए, 50 mm का एक बेस सर्कल ड्रॉ कर दिए। दिस वन इज अवर बेस सर्कल। 50 mm का बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद उसके बाद सेंटर से जितना डिस्टेंस अपार्ट था, जैसे आप देखिएगा तो क्वेश्चन में लिखा था कि 20 mm, ऑफसेट कितना किया हुआ है 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट का एक्सिस कहाँ से पास करेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला एक्सिस है कैमशाफ्ट का एक्सिस, तो कैमशाफ्ट के एक्सिस से 20 mm दूर। तो एक अपना कंपास लीजिए, कंपास लेकर के 20 mm का रेडियस मान करके, 20 mm का रेडियस मान के एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। क्या हो गया कि 20 mm का एक 20 mm का एक रेडियस मान करके एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है कि एक वर्टिकल लाइन जो सर्कल से बिल्कुल टच में हो, ठीक है, ये वाला जो आप सर्कल ड्रॉ कीजिएगा इसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट सर्कल। क्या बोलेंगे, ऑफसेट सर्कल। और ये जो बड़ा वाला सर्कल था इसको हम लोग बोलेंगे बेस सर्कल। तो ये ऑफसेट सर्कल के टच में टेंजेंट में एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया। टेंजेंट में, टेंजेंट मतलब बस इस सर्कल को टच करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा बताइए, 20 mm डिस्टेंस पे हो गया। तो इस एक्सिस से, इसको बोलेंगे कैम एक्सिस। तो कैम शाफ्ट का जो एक्सिस है उससे ये फॉलोवर का एक्सिस कितना डिस्टेंस हो गया 20 mm। तो देखिए आपका रेडी हो गया, 20 mm रेडी हो गया। तो 20 mm गैप पे आपने एक टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ करना है, टेंजेंट। और वो टेंजेंट में इधर आप लोग को फॉलोवर मिल जाएगा, नाइफ एज फॉलोवर। और नाइफ एज फॉलोवर का फिर से अगेन यहाँ पे थिकनेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है, इसका हाइट का। तो जो हाइट आपका गिवन है वो हाइट लेकर के आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये आपका पॉइंट नंबर 2 और 3 हो गया, 3 पॉइंट नंबर 3 हो गया, ये टेंजेंट वाला पार्ट। उसके बाद आपका काम क्या है, उसके बाद आपका काम है एंगल डिसाइड करना। एंगल आउट स्टॉक, डुअल स्टॉक और फिर अगेन आउट रिटर्निंग स्टॉक और अगेन डुअल स्टॉक को रिप्रेजेंट करना है कैम शाफ्ट में। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस जीरो को जहाँ पे ये अपना फॉलोवर आके टच करेगा, जहाँ पे अपना ये फॉलोवर आके टच करेगा, जब हम लोग सर्कल से इधर टेंजेंट ड्रॉ किए थे तो वो तो इधर होगा ना, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया, इस पॉइंट से मिला देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टर रखना है और इसको बेस मान करके, इसको बेस मान करके यहाँ से 60 डिग्री ड्रॉ कर देना है। 60 डिग्री पे आपको यहाँ पे एक लाइन पॉइंट डिग्री में कट कर लीजिए तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। अगेन इस लाइन को बेस मान करके आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखिए और फिर अगेन आप 30 डिग्री पे एक कट कर लीजिए तो ये लाइन मिल जाएगा। फिर अगेन इसको बेस मान करके आप फिर से प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए और यहाँ पे आपको 60 डिग्री पे ये लाइन मिल जाएगा। सारा ये सब लाइन को आप मिला दीजिए। ये सब मिलाने के बाद ये आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप के बाद आपका फिफ्थ स्टेप क्या होता है, फिफ्थ स्टेप होता है कि यहाँ से जो 0 से 60 डिग्री जो था इसको आपको हर एक 10 डिग्री में, मैंने क्या बोला था कि इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगेन आपको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन जितना नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा वो कितना नंबर ऑफ पार्ट्स होगा, जितना आप यहाँ पे यूज़ किए हैं, जितना आप यहाँ पे यूज़ किए हैं उतना ही नंबर ऑफ पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 6 वहाँ यूज़ किया तो यहाँ भी आपको 6 यूज़ करना होगा। तो आपको हर एक 10 डिग्री में, चूँकि टोटल 60 डिग्री है, तो हर एक 10 डिग्री में आप यहाँ पॉइंट आउट कर लीजिए, हर एक 10 डिग्री में आप यहाँ पॉइंट आउट कर लीजिए कि आपको 10 डिग्री में पॉइंट आउट हो गया। अगेन रिटर्निंग स्टॉक में आप 10 डिग्री में पॉइंट आउट कर लीजिए। पॉइंट आउट सिर्फ आपको पॉइंट आउट करना है, अभी कोई भी लाइन मैं ड्रॉ नहीं करने बोला हूँ, सिर्फ आप यहाँ पॉइंट आउट कर लीजिए कि हर एक 10 डिग्री में हमको एक एक पॉइंट मिल गया। जैसे ही आपको ये पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद काम क्या है कि इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 को इस सर्कल में
ऑफसेट सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस पॉइंट से ऑफसेट सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से इस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, है ना। हर एक पॉइंट को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टू द ऑफसेट सर्कल। ऑफसेट सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट से, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट से, ठीक है। फिर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से हर एक पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ जैसे ही आप हर एक पॉइंट से 1 डैश 2 डैश 3 डैश सारा को टेंजेंट, आप देखिएगा अपने आप ही यहाँ गैप मिलना चालू होगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। हर एक लाइन एक पॉइंट से नहीं मिलेगा, वो सब सर्कल में जाके घुस, मतलब सर्कल में टच होकर के निकलेगा। आप यहाँ 5th को देखिएगा तो वो सर्कल में टच होके निकलेगा, 4th लाइन को देखिएगा तो टच होके निकलेगा, सिमिलरली रिटर्निंग स्टॉक में देखिएगा तो टच होके निकलेगा, बट आपको सर्कल तक लेके आके टच करके छोड़ देना है, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए। इसके बाद आपका काम क्या है, इसके बाद आपका काम क्या है कि आप वापस से आइए डिस्प्लेसमेंट कर्व में, और जैसे यहाँ से 1 से लेके B तक जितना है इसको मेज़र करके, जैसे आप इससे पहले एक्सटेंड किए थे, सिमिलरली 0 यहाँ से सर्कल से ये 1 तक तो आप बढ़ा चुके हैं, अब 1 से B पॉइंट तक बढ़ाना है आपको। तो जितना आप यहाँ फॉलोवर से यहाँ से जितना मेज़र कीजिएगा उतना ही यहाँ बढ़ाना है। फिर यहाँ जितना मेज़र कीजिएगा 2 से C, वो 2 से C बढ़ाना है, 3 से D तो 3 से D बनाना है, फिर सिमिलरली इधर बढ़ाते जाना है, ठीक है, बढ़ाते जाना है। बट याद रखना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। देखिए ये स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला गया, सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन चला गया, सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन चला गया, सिमिलरली ये स्ट्रेट लाइन चला गया। तो सारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको बनाते जाना है। रिटर्निंग स्टॉक में भी सिमिलरली आपको करते जाना है। जैसे ही आप ये कर लीजिएगा, जैसे ही आप ये कर लीजिएगा तो आपको एक इंड पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंड पॉइंट। और हर एक इंड पॉइंट को अगर आप मिला दीजिएगा, हर एक इंड पॉइंट को आप मिला दीजिएगा तो आपका ये पूरा प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। हर एक इंड पॉइंट को आप मिला दीजिएगा तो ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। और ये प्रोफाइल अगेन आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप स्केल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप आइदर फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए, या तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कीजिए, या तो क्या यूज़ कीजिएगा, फ्री हैंड आप यूज़ कीजिए, या फ्रेंच कर्व यूज़ कीजिए। लेकिन आपको कर्व ही बनाना है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका कैम प्रोफाइल रेडी हो जाएगा। अगर आप इसको स्टेप वाइज आपको समझना है, स्टेप वाइज अगर इसका आपको समझना है तो स्टेप मैं लिखा हूँ। एग्ज़ाम में आपको स्टेप लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होता, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना होता है, ओके। तो ड्रो द बेस सर्कल विथ अ रेडियस इक्वल टू द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम्प 50 mm विथ 0 एज ए सेंटर। सबसे पहला काम होता है बेस सर्कल ड्रॉ करना। उसके बाद ड्रो द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 mm। 20 mm पर एक्सिस फॉलोवर का बनाना है। तो फॉलोवर का एक्सिस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको ऑफसेट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको एक ऑफसेट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा 20 mm पर, जिसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा। ऑफसेट सर्कल ड्रॉ कीजिए। ऑफसेट सर्कल ड्रॉ करने के बाद फॉलोवर मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको आउट स्टॉक, डुअल पीरियड और रिटर्निंग स्टॉक को इंडिकेट करना होगा। 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये सब इंडिकेट करने के लिए सबसे पहले 0A को मिलाना पड़ेगा। 0A क्या था, ये था 0 और ये था A। इसको मिलाने के बाद यहाँ से इसको रिफरेंस मान के आप 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री किए थे, तो ये आपका हो गया, ओके। उसके बाद डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द आउट स्टॉक, रिटर्निंग स्टॉक। सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपको डिवाइड करना होगा इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, जो कि इवन नंबर ऑफ पार्ट्स होना चाहिए, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आपने किया था। फिर अगेन हो जाता है कि आपको हर एक पॉइंट को मिलाना होगा टू द टेंजेंट। किस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऑफसेट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाना है हर एक पॉइंट का, जो आपने आउट स्टॉक में कट किया है 6 इवन पार्ट्स में, और रिटर्निंग स्टॉक में 6 इवन पार्ट्स में कट किया है, उन सब को टेंजेंट ड्रॉ करना है टू द ऑफसेट सर्कल, ऑफसेट सर्कल पे, ठीक है। अब सारा ऑफसेट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखिए, और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जितना लाइन इंक्रीज होते चला गया है, जितना लाइन, उसको मेज़र करते जाइए और उसको कैम प्रोफाइल में लाइन को इंक्रीज करते जाना है। आपका 7 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सारा कर्व को, जो सारा पॉइंट आपको मिला है, वो सारा पॉइंट को आपको मिलाते चले जाना है। जैसे हर एक पॉइंट मिला है, बस इसको एक मिलाते चले जाना है, फ्री हैंड या तो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करके आपको बस मिलाते चले जाना है, ठीक है। तो ज्वाइन द पॉइंट ABCDMNO, सारा पॉइंट को मिला देना है। स्मूथ कर्व होना चाहिए, आप फ्री हैंड यूज़ कीजिए या तो आप फ्रेंच कर्व यूज़ कीजिए। जो कर्व मिलेगा वो कंप्लीट प्रोफाइल होगा कैम का, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।